ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन का हाल है। हम कहीं से भी किसी को भी लेके आते हैं 35 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर वन जैसे कि हम निजाम ओनली वन एक बार एंट्री का है। ये केजरीवाल तो वो एक लुटेरा था। वो 14-15 साल उसने दिल्ली को लूटा और जाके निकल गया अपने। ये जो है ये अंधभक्त हैं। ये इनको पता नहीं है कैसी सरकार चल रही है कैसी नहीं चल रही है। ये बीजेपी जो सरकार है इनका काम है खाली भौंकने का और बताने का हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब हम परेशान है बीजेपी की सरकार में। हम यूनिफॉर्म पहन के भी चलते हैं तब भी हमारा चालान हो रहा है। शराब घोटाले में बेच दिया, हर जगह बेच दिया। ऑटो में क्या केजरीवाल ने क्या करा ऑटो के लिए, बताओ क्या करा। बीजेपी ने क्या किया इन 4 महीनों में? बीजेपी ने क्या किया? बहुत कुछ कर दिया। फ्री में बता रहा हूँ, पैसे लगते हैं बताने का। पूरा भारत बेच दिया, रेलवे बेच दिया। 35 रुपए लग रहा है ऑटो के रेलवे के अंदर घुसने के। मतलब रजिस्ट्री आप दे भी रहे हो, उसके बाद में फिर कह रहे हो ये अनरजिस्ट्रेशन है। ये क्या है? कोई काम नहीं है भारत देश में। 5-5, 7-7 हजार में पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में काम करवा रहे हैं लोग। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज। अभी भाजपा की दिल्ली में सरकार बने हुए लगभग 4 महीने 20 दिन बीत गए हैं। जब चुनावी माहौल होता है, चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपने वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरीके के वादे करती है। उनमें से भारतीय जनता पार्टी भी एक है। अब मैं आम आदमी पार्टी के चुनाव के वादे क्या करूं, वो तो सत्ता में नहीं है, लेकिन भाजपा ने लगभग दिल्ली में जो है 1 लाख ऑटो ड्राइवर से वादा किया था हमें सत्ता में सरकार आएगी तो हम अपने वादे पूरे करेंगे। वादे क्या क्या थे उसमें? वादे ये थे कि ऑटो ड्राइवरों के लिए उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षण संस्थान या उनके लिए जैसे नीट हुआ, यूपीएससी हुआ, ऐसे एग्जाम के लिए फ्री में कोचिंग संस्थान होंगे। दिल्ली में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की दरें कम की जाएंगी। ऑटो ड्राइवरों को बीमा तक भी दिया जाएगा। आज लगभग 4 महीने 20 दिन हो गए, इनसे बातचीत करते हैं। सरकार से अभी तक कुछ फायदा मिला? जो वादा किया तो पूरा हुआ नहीं हुआ, या इन लोगों को भरोसा भी है वो पूरा होगा नहीं होगा? क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मुजाहिद है। मुजाहिद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, लगभग 4 महीने तो बीत गए, जो वादे किए थे एक आधा दिखाई भी दिया वादा बीजेपी का? नहीं, अब तक तो कोई वादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है भाई। जब चुनाव थे आपके पास भी तमाम लोग आ रहे होंगे वोट मांगने बीजेपी के। नहीं, बिल्कुल आए थे, लेकिन अब तक तो कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। बीजेपी ने कहा था मतलब वहाँ मकान, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ झुग्गी वहाँ पे खाली शमशान हो रहा है, मैदान हो रहा है। मतलब मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है आगे आने वाले भविष्य में ये लोग एक आधा वादा पूरा भी कर पाएंगे? वो लुभावने के लिए कहा था बस? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ऐसा कुछ पूरा कर दे। एक ओनली इन वन केजरीवाल सरकार है जो वादा पूरा कर सकती थी। हमारे ऑटो यूनियन को लेके देखा जाए, मतलब हम परेशान है बीजेपी की सरकार में। हम यूनिफॉर्म पहन के भी चलते हैं तब भी हमारा चालान हो रहा है। कोई गलती भी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कोई रेड लाइट तोड़ रहे हैं, नहीं एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठा रहे हैं, तब भी हमारा चालान हो रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले देख सकते थे, यहाँ पे ट्रैफिक वाले थे। अब तो आप थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो यहाँ से वो थोड़ा आउटसाइड पहुँच गए हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले आते, मैं आपको दिखाता, वहाँ पे ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, बस वाला हो, मतलब हाँ येलो नंबर प्लेट हो, कोई भी हो, उनको अपनी दिहाड़ी बनाने से मतलब है। ये मतलब नहीं कि कोई मतलब रूल तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा कोई नहीं। भैया आपका क्या नाम है भाई साहब? रीनू नाम है मेरा सर। रीनू भाई, ये भी ऑटो ड्राइवर, आप भी ऑटो ड्राइवर, सहमत है इनकी बातों से? नहीं सर, मैं तो नहीं सहमत हूँ। आप क्यों सहमत नहीं? आप भी तो ऑटो ड्राइवर, आपकी चालान नहीं कट रहे हैं? बिल्कुल चालान कट रहे हैं तो अच्छी बात है। ये कानून सख्त है देश का, और क्या अच्छी बात है। सरकार पे सख्त नहीं था कानून? केजरीवाल तो वो एक लुटेरा था। वो 14-15 साल उसने दिल्ली को लूटा और जाके निकल गया अपने। अच्छा, जब ये चुनाव जब चल रहे थे, चुनावी माहौल, बीजेपी वाले वोट मांगने आए होंगे, वादे भी किए थे बहुत सारे। अभी तक क्या हुआ? 4 महीने 20 दिन बीत गए, क्या हुआ अभी तक? 4 महीने में आप किसी सरकार पे टिप्पणी नहीं कर सकते। 5 साल उसका इंतजार करो, वेट करो, थोड़ा देखो कि 5 साल बाद क्या होगा, कौन सा सीएम भागेगा, बीजेपी का कौन सा नेता भागेगा पैसा लेके, जैसे केजरीवाल ने अपना हिसाब बना लिया। और आपको लगता है बीजेपी वाले भी कुछ घपला करेंगे? नहीं करेंगे। और ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो आपकी जो डिमांड थी, जो वादे किए गए थे, वो पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे। ये भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, या वो भाई भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बोल रहे 5 नंबर वाले, हमें बोल रहा हूँ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, तो फर्क नहीं है। समझ गया मैं आपकी बात का, क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी ये झुग्गी वाला जो मैटर चल रहा है इनका कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो मैं यहाँ पे ऑटो खड़ा करता हूँ, ठीक है, कल को मैं अपने बच्चे यहाँ रख लूँ, फिर मैं यही रख लूँ उनको, तो भाई तो मेरी तो जगह नहीं है। ये गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट खाली करा रही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमको। तो आपके अनुसार बीजेपी दिल्ली में सही कर रही है और सही करेगी आने वाले समय में? कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है बीजेपी पूरे देश में। आपका क्या नाम है भाई? फैजान। फैजान,
फैजान। फैजान भाई, आप क्या काम करते हैं? हम भी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। आपने ड्रेस नहीं पहनी? नहीं, मैं अभी मतलब ड्यूटी पे नहीं हूँ। अभी ड्यूटी पे नहीं है। ये ड्रेस वाला फॉर्मूला हुआ क्या है? इससे क्या होगा जो ड्रेस जो पहन कर गाड़ी चलाएंगे तो? मतलब ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के ही गाड़ी चलानी चाहिए, बिना यूनिफॉर्म के नहीं चलाना चाहिए। अब ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी को भरोसा है, ये भाई कह रहे हैं मुजाहिद भाई कि इनको भरोसा नहीं है। आपको क्या, आपका क्या कहना है? या सरकारें कोई भी हो, आम आदमी गरीब आदमी पिसता ही है? ये जो हैं ये अंधभक्त हैं, ये इनको पता नहीं ये कैसी सरकार चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। ये बीजेपी जो सरकार है, इनका काम है खाली भौंकने का और बताने का हम ये करेंगे वो करेंगे। इनका ऐसा कुछ नहीं, ये खाली ये केवल दिल्ली की ऐसी तैसी कर रहे हैं। अभी तक जो करा है खाली तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उनका कोई काम नहीं है। विकास के नाम पे ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, जैसे इन भाई ने कहा, अगर obvious सी बात है, कल को सरकारी जमीन है, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, सरकार तो वापस लेगी ना उन जमीनों को। वो तो लेगी, जरूर लेगी, क्यों नहीं लेगी। अगर कैसे कह रहे हैं कि तोड़, हाँ एक मिनट, अगर सरकारी जमीन है, जब उसको डीलर बेच रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रही थी, तब सरकार कहाँ थी? आप मुझे ये बताइए। आपको कैसे पता उन जमीनों का रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि जब डीलर उसको बेच रहा था तो गवर्नमेंट के थ्रू ही तो उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था। लेकिन वो सारी जितनी भी जमीनें हैं, मैं खुद गया हूँ वहाँ कवर कर दें, वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे चली आ रही हैं। इनके पास जमीन थी, इन्होंने आपको दे दी सस्ते में। दिल्ली में 5-7 लाख रुपए में आपको लगता है कोई भी झुग्गी वाला घर मिल जाएगा? नहीं, ये तो इस बात से हम सहमत नहीं है। तब सरकार किसी की नहीं है, नहीं, सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर तो वो भी तो गवर्नमेंट के थ्रू होती है ना, होती तो किसी भी अदालत से, मतलब जो भी कोर्ट हो गया या किसी वकील को करा हमने तभी होती है ना, उसके अलावा तो होती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट उसको रजिस्टर क्यों कर रही है उस समय? तो इसमें आप ये मानते हैं कि जब ये जमीन कब्जे में आ रही थी, तब सरकार कहाँ थी, तब अधिकारी कहाँ थे? हाँ, तब सरकार कहाँ थी? मतलब रजिस्ट्री आप दे भी रहे हो, उसके बाद में फिर कह रहे हो ये अनरजिस्ट्रेशन है, ये क्या है? ये तो हमारे समझ में नहीं आया। गरीबों की सरकार है, अमीरों की सरकार है? ये अमीरों की सरकार है ओनली फॉर, ये अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, बाकी किसी की सरकार नहीं है। 5 साल में दिल्ली को क्या बना? जैसे केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, तो ये लोग दिल्ली को क्या बना देंगे 5 साल में? ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लोगों को वेट करना चाहिए था केजरीवाल का, वेट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए था, केजरीवाल क्या कर सकता है। लेकिन लोगों ने ऐसा कुछ कहा नहीं करा। आपका क्या नाम है? सतीश कुमार। कुमार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि भैया बीजेपी जो है दिल्ली को बर्बाद कर देगी 5 सालों में। आप भी खुद ऑटो ड्राइवर है, जब चुनाव का समय था आपके पास तमाम लोग आए होंगे, वादे करे होंगे बीजेपी ने अच्छे खासे कि आपके बच्चों को फ्री शिक्षा दिलवाएंगे, कोचिंग संस्थान में एडमिशन करवाएंगे। कुछ हुआ अभी तक 4 महीने में? मेरा एक ही कहना है कि बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं। तो ऐसा क्यों है आपका कहना? उसने ये देश बचा दिया, नहीं अब तक ये बिक गया होता। किससे बचा दिया? बीजेपी नहीं बचाया। किससे बचा दिया? कहाँ बिक गया होता? बिक गया होता, यही बिक जाता। तो कौन खरीद लेता, मुझे ये तो बताइए। केजरीवाल ने बेच दिया, शराब घोटाले में बेच दिया, हर जगह बेच दिया। ऑटो में क्या केजरीवाल ने क्या करा? ऑटो के लिए बताओ क्या करा? बीजेपी ने क्या किया इन 4 महीनों में? बीजेपी ने क्या किया? बहुत कुछ कर दिया। मुझे बताओ तो सही। हटा दी, रेडी पटड़ी हटा दी, और क्या चाहोगे आप? गरीब हटा दिया ना, सीधा सीधा बोलो, गरीब हटा दिया, गरीब को हटा दिया, अमीरों को घर बना दिया। बस ये बात, एक मिनट, रेडी पटरी जो लगा रहा है वो गरीब आदमी है, वो बाहर का प्रवासी आदमी, बिहार का, यूपी का। 180 रुपए टिकट है लाल किले का। मैं बताओ, फ्री में बता रहा हूँ, पैसे लगते हैं बताने के। पूरा भारत भेज दिया, रेलवे भेज दिया, 35 रुपए लग रहा है ऑटो के पैसे, रेलवे के अंदर घुसने के। फ्री में बता रहा हूँ ना, तू है बिल्कुल अंधभक्त। अभी आप मुझे एक बात, एक मिनट, आप यही दी, आपने कहा कि ये भारत बिक जाता, तो भारत में क्या क्या बिक जाता? कौन खरीद लेता भारत को? खरीदने वाले कम है क्या? आपको पता है कांग्रेस के समय में कितना कर्जा था देश पे? भारत को किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई नहीं, एक खरीद ले। मिनट, आपको पता है कांग्रेस के समय में कितना कर्जा था देश पे? नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता। पर आदमी कितना कर्जा था? आज भी लगभग 2-2.5 लाख 5 लाख रुपए पर आदमी कर्जा है। देश पे कर्जा बढ़ा है भाजपा के आने के बाद। अब जैसे कि हम आनंद विहार से निजामुद्दीन, एक मिनट, हम जैसे कि आनंद विहार से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाते हैं, 150 का किराया बनता है, ओके। लेकिन अब हमको 185 एक्स्ट्रा बताना पड़ता है, ओनली मतलब 35 एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। उसके लिए उसका रीज़न है, हमको 35 एक्स्ट्रा यूँ बताना पड़ता है, रेलवे स्टेशन अंदर जाने के लिए एंट्री चार्ज देना पड़ता है 35 का। आदमी ये सोचता है, मैंने खुद बता रहा हूँ, मैं पहले भी आदमी से सवारी से बात करके गया हूँ, कहते हैं ऑटो वाले फ्री के लेते हैं 35 रुपए, उन्हें नहीं पता जाने का चार्ज है अंदर जाने का। ऐसा है, सवारी हमारे साथ अंदर जाए तब उनको पता लगेगा हम फ्री का लेते हैं या मतलब ज़रूरी लेते हैं। ये देखिए आप, ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन का हाल है।
हम कहीं से भी किसी को भी लेके आते हैं 35 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर वन जैसे कि हम निजाम ओनली वन एक बार एंट्री का है ये। यो रेलवे स्टेशन जो है आनंद विहारी किसकी प्रॉपर्टी है? सरकार की है। अगर आपको रेलवे स्टेशन पे जाके घूम के आना है या देख रहे हैं ना किसी सवारी को लेकर आना है तब भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। टिकट लेना पड़ेगा, हाँ 10 रुपए का टिकट रेलवे का अंदर का। अगर ऑटो लेकर आपको जाना है, खाली जाओ या सवारी के साथ जाओ, आपको 35 रुपीज चार्ज पे करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म चार्ज भी है उसमें? प्लेटफॉर्म चार्ज अलग है। प्लेटफॉर्म का अलग है। तो प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आदमी जा रहा है उसको भी पर्ची होनी चाहिए उसके हाथ में। होना चाहिए। अच्छा इनके एक बात बताइए, आपको तो काफी जानकारी है, इन लोगों का इरादा क्या है, क्या करने वाले हैं देश में? इन्हों का इरादा कुछ नहीं है, भारत देश को बेच के, और गरीब जो आदमी है वो परेशान हो गए, खाने को परेशान है, रोटियों को कोई काम नहीं है भारत देश में। 5-5, 7-7 हज़ार में पड़ के इंडस्ट्री एरिया में काम करवा रहे हैं लोग। इंडस्ट्री एरिया में जो कंपनियों में काम करवा रहे हैं, अगर दूसरा आदमी ये बोलता है कि हमारी तनख्वाह बढ़ा तो कहते हैं दूसरा आदमी तैयार खड़ा है 6,000 में काम। बेरोजगारी इतनी हो गई बहुत ज़्यादा। और अभी मैं संगम बिहार से आ रहा हूँ, वहाँ पे इतना पानी भर चुका है कि मेरा ऑटो डूब गया था, और जबकि वहाँ मीडिया वाला बना खड़ा था, उसने भी लिया है मेरा ऑटो का फोटो। अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया जब हम सत्ता में आएंगे तो पानी खत्म कर देंगे। अभी नालों की सफाई चल रही है, जहाँ भी झुग्गी तोड़ी जा रही है कह रहे हैं जी यहाँ नाला था, नाले के ऊपर झुग्गी भरी। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ मैं, बताओ गलत कह रहा हूँ? भैया एकदम नहीं हो पाएगा यार, 4 महीने में तुम्हें 50 साल का काम कैसे कर देगा सरकार, यार ये बताओ। 2500 रुपये आएंगे हर महिला के लिए। सिलेंडर बोला था 8, अरे सिलेंडर बोला था इन्होंने, मैं 800 रुपये का सिलेंडर था, इन्होंने बोला 500 का कर दूंगा। दिल्ली में हमारी सरकार बनती है, 803 रुपये का था 853 रुपये का कर दिया, 50 रुपये और बढ़ा दिए सिलेंडर। सीएनजी पे भी बढ़ गए 5 है, 77 रुपये 90 पैसे। 5000 स्कूल इस यूपी के अंदर बंद हो चुके हैं, बस कोई ध्यान नहीं। शिक्षा के ऊपर तो ध्यान ही नहीं है, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। ये आज वो मुस्लिम को ऐसा कर दिया, आज वहाँ ये कर दिया, आज वो कर दिया। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम ही नहीं है बीजेपी वालों को। लोग कहते हैं कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम नहीं होती है। ऐसा कोई भाषण नहीं है बीजेपी का जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। क्यों जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियान। रिहान, आप क्या करते हैं भाई? ऑटो ही चलाता हूँ सर। आप तो ऑटो चलाते हैं, तो क्या हुआ? ये ऑटो वालों को वादे करके गए थे, वोट तो ले लिया लोगों से। बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ ले लिया, लेकिन अब तो फिर भी केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी थी। अब याद आ रही है? हाँ याद है, हमने दी ही नहीं हमने बीजेपी को। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, वो मोबाइल में एक ऐप निकाला गया, तो मोबाइल के ऐप के जरिए वोट डल लिए वहाँ पर। तो धानलेबाजी है। हाँ पूरी की पूरी धांधली, पूरी मीडिया बीजेपी वाले ने खरीद रखी है। हमें भी खरीद रखा है। हाँ, वो तो भाई आपको पता हो, कहते जीतने से पहले सरकार उनकी बीजेपी वालों की बन जाती है। कोई कुछ नहीं होता, आज बीजेपी के वहां से जीत के। अब मुझे आप एक बात बताइए, केजरीवाल ज्यादा बढ़िया था, ये ज्यादा बढ़िया है, और दोनों में बढ़िया क्या है? केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा, जो बात है। हाँ गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा काम करा। 200 यूनिट फ्री कर रखे थे। कोई ट्रैफिक वाले को, जितने ऑटो वाले ने, गरीब आदमी की पटरी पे देखो, स्टेशनों पे देखो, गरीब आदमी को, जितने भी गरीब आदमी रोजगार था सब हटवा दिए। सारे परेशान है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली स्टेशनों पे जाके देख लो। 35 रुपए की पर्ची काट रहे हैं, काय का टोल है ये? किस बात का टोल है ये? 35 रुपए किस बात का टोल है ये बना दिए यहाँ पे, नई दिल्ली में बना दिया, आनंद विहार बना दिया, किस बात का टोल है ये? तो भाजपा समर्थक है आप? भाजपा, अब ये इतने सारे लोग हैं 100%। तो ये बात इनमें बात रख पाते, अपनी नहीं रख पाते? बिल्कुल रख पाते, बिल्कुल रख पाते। ये सारे आदमी गलत बोल रहे हैं जितने भी लोग हैं। भैया जिसकी जैसी मर्जी है, भारत है, ये भारत हमारा देश है। हमारे कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राहुल गांधी की हम टिप्पणी नहीं रोक सकते। वो क्या बोल रहा है, तो हम भी कुछ बोल सकते हैं, ये भी कुछ बोल सकते हैं, इसीलिए नहीं, मैं नहीं सहमत नहीं हूँ इस बात से। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। सरकार अगर चाहे ना तो एक रात में सब कुछ कर सकती है, एक रात में, एक रात में नहीं होता है। सरकार अगर अपनी बात क्या नहीं कर सकती भाई? कुछ भी। 1 मिनट रुक जाइए, मोदी, 1 मिनट, मोदी जी की भतीजी थी, मोदी जी की भतीजी है, उसका मोबाइल छीन के ले गया कोई चोर, तो कितने घंटे में मिल गया था? अब 36 घंटे में या 24 घंटे में ऐसे, हाँ मिला। आम आदमी का मिला आज तक? तो यार ऐसी क्या आम आदमी का मिला? आपने सुना कि हाँ आनंद विहार आम आदमी का मोबाइल यहाँ छिन गया, आपने सुना कि पुलिस ने 24 घंटे, रुक जाओ भाई इनसे बात कर लूँ पहले, कि 24 घंटे मोबाइल मिल गया। सर आप क्या कहना चाहते हो ये बताओ मुझे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, सरकार अगर अपनी पाए तो एक रात में, 2 रात में, 10 दिन में सब कुछ कर सकती है। 28 राज्यों में मुख्यमंत्री है, पूरे देश का एक प्रधानमंत्री है। अब एक यूपी का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, 2 आदमी, और 150 करोड़ जनता, कहाँ तक सवाल है बताओ, कहाँ तक सवाल है? तो वादे क्यों किए थे फिर? करेंगे, वादे पूरे होंगे यार। वो तो पहले भी पता होगा ना कि हाँ इतनी जनसंख्या है भाई। हाँ
बहुत सारे वादे। कौन सा वादा, आप ये बताइए मुझे कौन सा वादा पूरा किया बीजेपी ने? चलो एक वादा बता दो, चलो इन 4 महीने में एक वादा। आत्मनिर्भर भारत है, और क्या चाहिए? अरे महाराज दिल्ली वाला बताओ, ये घुमाने वाली बात मत बताओ मुझे। 4 महीने में एक वादा मुझे बता दो कि हाँ बीजेपी ने करा। वादा पूरा बताइए। जो लोग अवैध रह रहे थे उन पे कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।